तो जब बाइबल कह रही है हमसे, नीति वचन का 4 और 23 कह रहा है हमसे कि अपने सबसे ज्यादा अपने हृदय की रक्षा कर, गार्ड योर हार्ट, मतलब अपने इमोशंस, तेरे भावनाओं का जो जो जीवन है वो कैसा चल रहा है उसकी रक्षा कर। तुम किस, मतलब ये है तुम किस चीज के लिए भावुक हो रहे हो वो चेक करो। तुम्हारा दिल किन चीजों में लगा हुआ है ये चेक करो। बिकॉज तुम्हारा दिल जिन चीजों में लगा होगा वो ही चीजें तय करेंगी तो ये तुम्हारा जीवन कैसा होगा। और आज हम आत्मा के तलवार के बारे में बात करेंगे। लेट मी टेक यू बैक फर्स्ट टू द सेम वर्स, उसी वचन पे लेके जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। सो इफिसियों का 6 और उसका 12 कहता है हमसे, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, डोंट फॉरगेट दिस, भूलो मत इसको। और बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि रेपिटेशन एक अच्छा तरीका है याद करने का। हम बार बार वही चीज सुनते हैं, बार बार वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। कुछ आत्मिक सेनाएं हैं जो हमारे विरुद्ध चल रही हैं और लगातार युद्ध कर रही हैं हमारे विरुद्ध, और वो आपके घर के अंदर नहीं है, अगल बगल में नहीं है, ये आकाश में है सेनाएं। और ये यस हर वक्त मौजूद रहती हैं, आपके चारों तरफ योजना बनाती रहती हैं। लेकिन ये सेनाएं जिनके विरुद्ध आपका युद्ध है ये मनुष्य नहीं है, ये आत्मिक दुष्ट आत्माएं हैं। ये आपके विरुद्ध हैं। हम मनुष्य को देखते हैं और हमें लगता है कि मनुष्य मेरे विरुद्ध है, लेकिन एक एक दुष्ट आत्मा है जो आपके विरुद्ध है। और अगर उस दुष्ट आत्मा के ऊपर आप हमला, उसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल से मेरा मतलब है अगर आप उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो और उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हो तो आप बच जाओगे इस युद्ध में, वरना आप बार बार घायल होने वाले हो। तो ये युद्ध रियल युद्ध है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा है और लगातार हो रहा है और इस समय भी हो रहा है। ये युद्ध बाहर नहीं चल रहा है, ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। मन जो हमारा है, दिमाग जो हमारा है, दिल जो हमारा है, इसी के अंदर ये युद्ध चल रहा है और लगातार चल रहा है, इस समय भी चल रहा है। सो लेट्स जस्ट कम डाउन टू द 13th वर्स। 13 वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप पहनना है हमें, और आत्मा का तलवार जो है परमेश्वर का जो वचन है उसका हमें इस्तेमाल करना है। वी आर टू टेक दैट इन आवर हैंड्स। तो एक और आइटम हमको मिला हमारी इन्वेंट्री में, हमें हेलमेट मिला, साल्वेशन का हेलमेट, उद्धार का टोप हमें मिला, हमें धार्मिकता की झिलम मिली है हमारे हृदय को बचाने के लिए, सर की रक्षा के लिए उद्धार का टोप है, धार्मिकता की झिलम है। उसके बाद में सत्य का पट्टा है, बेल्ट है, सत्य का पट्टा जिसको कहते हैं, और आपको जूते मिले हैं। सैनिक के लिए जूते बहुत जरूरी है, हम जान चुके हैं इस बात को। एंड देन वी गॉट अ शील्ड, हमें एक शील्ड मिली है, एक विश्वास की ढाल मिली है तीरों का सामना करने के लिए। तीर चलाएगा दुश्मन, उसका सामना करने के लिए। और साथ में परमेश्वर ने कहा ये काफी नहीं है, ये सब चीजें तुम्हारे बचाव के लिए हैं। जब दुश्मन तुम पे हमला कर रहा है तुम बच सकते हो इन चीजों से, लेकिन बचाव काफी नहीं है। कोई भी सैनिक जानता है इस बात को कि बचाव काफी नहीं। कब तक बचते रहोगे? दुश्मन वार करता रहेगा, तुम कब तक बचोगे उससे? जरूरी है तुमको बदले में आक्रमण करना है, अटैक करना है दुश्मन के ऊपर, ताकि वो जान ले कि तुम कमजोर नहीं हो और सिर्फ बचाव वाले इंसान नहीं हो। वो हमला करता रहेगा वरना तुम्हारे ऊपर। और कुछ लोगों का हाल यही हो रहा है, बार बार शैतान हमला कर रहा है और करता जा रहा है और बोल रहा है अरे मेरा ये बुरा हो गया, अब मेरा ये बुरा हो गया, अब मेरा वो बुरा हो गया। लगता है घर में गड़बड़ है। घर में गड़बड़ नहीं है, आप समझ रहे हो? आप आक्रमण नहीं कर रहे हो, गड़बड़ ये है। आप सिर्फ बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, और प्रेयर 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 कर रहे हो, आप आक्रमण नहीं कर रहे हो। और इसलिए शैतान आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, क्योंकि आपका बचाव कभी ना कभी कमजोर पड़ेगा, कभी ना कभी चूकोगे आप अपने बचाव में।
लेकिन आक्रमण करोगे तो दुश्मन पीछे हटेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? और हमें सीखना है कि आक्रमण कैसे करते हैं। वी हैव टू लर्न दिस स्किल। अगर आप देखोगे सैनिकों को सिखाया जाता है कि बंदूक कैसे चलाते हैं, उनको सिखाया जाता है तलवार कैसे चलाते हैं, जो भी हथियार उनको मिलते हैं वो हथियार के बारे में सीखना पड़ता है उनको। कोई भी जानता नहीं है ऑटोमेटिकली कि आक्रमण कैसे किया जाता है, सीखना पड़ता है। चेलों ने आके यीशु मसीह को पूछा और उसको कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। यीशु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया कि इस तरह से प्रार्थना करते हैं। क्यों सिखाया? क्योंकि चेले नहीं जानते थे। प्रार्थना उनके लिए एक तरह का हथियार था। परमेश्वर बोल रहा है कि पहले करके दिखाया परमेश्वर ने कि ऐसे प्रार्थना करते हैं, और जब करके दिखाया तो उन लोगों ने बोला हमको भी सिखाओ कैसे करते हैं। तो उसने सिखाया, पहले डेमोन्स्ट्रेट किया और फिर सिखाया कि ऐसे करते हैं ऐसे। तो जो उन्होंने देखा था यीशु को करते हुए, अब वो भी करना चाहते थे और यीशु ने उनको सिखाया। तो हमें देखना है कि कैसे होता है और फिर हमें खुद सीखना है कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। अभी यू अंडरस्टैंड दिस? दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालते हैं, पहले हमें देखना है दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, और देखने के बाद में हमें बोलना है हमें भी सिखाओ कि हम कैसे निकाल सकते हैं। और फिर हमें सीखना है, हमें डिपेंड नहीं होना कि वो जब आएगा तब दुष्ट आत्मा को निकालेगा। हमें तैयार रहना है कि मैं सीखूंगा और मैं निकालूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो सैनिक आक्रमण सीखता है, वो वेट नहीं करता है कि मैं तो बस हूं यहां पर, अगर मेरे पे आक्रमण होगा तो कोई आकर के मेरे जगह पे मेरे लिए आक्रमण करेगा। नो, वो खुद तैयार रहता है आक्रमण करने के लिए। सो हम सबको इक्विप्ड रहना है, तैयार रहना है पहली बात तो शैतान का सामना करने के लिए। और सामना का मतलब है हमें उसके ऊपर हमला करना है, उसके ऊपर आक्रमण करना है। आर यू विथ मी? हम एक दूसरे पे आक्रमण करना हमने सीख लिया बहुत आसानी से, राइट? शैतान के ऊपर आक्रमण करना हम नहीं सीखे हैं। जो मेन इशू है, हम एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, डांटते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मारपीट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हम एक दूसरे के साथ में। ये चीजें हमको आती हैं और ये हम कर लेते हैं, पर हम समझते नहीं कि हमारा युद्ध इसके साथ में युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ में। और क्योंकि वो दिखता नहीं है, हम उसके साथ में युद्ध नहीं करते हैं। हमारी हैबिट ही नहीं है उसके साथ में युद्ध करने की। हम तुरंत यहां पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। झगड़ा वहां पर है, यहां पर नहीं है। जहां पर लड़ाई है वहां पर जाओ, जहां पर नहीं है वहां पर आके टाइम वेस्ट मत करो। आर यू विथ मी? So let's move ahead with that. So we have understood कि आक्रमण करना है। तलवार क्या करता है? वो आक्रमण करता है। उसका उद्देश्य क्या है? तलवार का उद्देश्य वेरी सिंपल, दो चीजें हैं। एक सैनिक करता है तलवार को लेकर के, अगर तलवार का इस्तेमाल कर रहा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं वो उसका उद्देश्य होता है कि जो दुश्मन है उसके सीने में वार करे, यानी उसका हृदय जो है उसको छेदे। फर्स्ट उसका उद्देश्य ये होता है। तलवारबाजी अगर आप देखोगे, जब तलवारबाजी सीखते हैं लोग तो तलवारबाजी करते करते उनका उद्देश्य होता है कि आके सीने में अटैक करें और तलवार उसके दिल में घुसे, ताकि सब जानते हैं कि हृदय को अगर छेद दिया आपने तो दुश्मन आपका मरने ही वाला है। गोली भी जब कोई चलाता है तो पहले दिल में एम करता है या सर पे एम करता है। दो जगह हैं, बिकॉज यहाँ पर एक बुलेट लगने से आदमी मर जाता है। कहीं और लगा बुलेट तो शायद बच जाएगा, लेकिन दिल पे लगा चोट लगी है तो डेफिनेटली मरने वाला है। अगर आप शैतान पे आक्रमण कर रहे हो तो कहां पर करोगे? पहले उसके हृदय पे करोगे, राइट? अब आपको पता नहीं हृदय कहाँ होता है, आपको शैतान नहीं पता हृदय कहाँ मारो, तो कौन कहाँ पे आक्रमण कर रहा है? अब तक किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ पे आक्रमण कर रहा हूँ। मैं अंधाधुनी तीर छोड़ रहा हूँ, बस मैं मारा मारी कर रहा हूँ। शैतान तुझे बांधता हूँ, शैतान तुझे बांधता हूँ, किधर बांधता हूँ, क्या बांधता हूँ, कुछ किसी को पता नहीं है, बस सिर्फ बांधता हूँ यीशु के नाम से। ओके, हृदय पे आक्रमण करना है। किसके हृदय पर? शैतान के हृदय पर। एक दूसरे के हृदय पर आक्रमण करना हम बहुत अच्छा जानते हैं, शैतान के हृदय पर आक्रमण करना हम नहीं जानते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार नहीं जानते हैं? ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि मैं नहीं जानता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। यू अंडरस्टैंड दिस? वो बोलता है मैं जानता हूं, वो कभी सीखने वाला नहीं आगे। तो मैं नहीं जानता हूं और मैं सीखना चाहता हूं कि मुझे मालूम ही नहीं उसका दिल कहां पर है, मुझे शैतान ही नहीं मालूम कहां पर है, तो दिल कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा? सो लेट्स गेट दिस क्लियर। पहले हम आक्रमण करने वाले हैं शैतान के हृदय पर, और दूसरा हमारा आक्रमण कहां पे होने वाला है? उसके सर पर। दो जगह है सैनिक के लिए जो इफेक्टिव प्लेसेस हैं। आप कई जगह पे वार कर सकते हो, लेकिन जो इफेक्टिव है, नाश करना है उसका, आप उसके सीने पे गोली मारोगे, उसके दिल पे, या आप उसके सर पे गोली मारोगे। और ये दोनों जगह हमको आइडेंटिफाई करना है कहां पर। वेयर आर दीज टू प्लेसेस? कैसे इन पर हम हमला करेंगे? सो लेट्स गेट डाउन टू इट। पियर्सिंग द एनिमीज हार्ट, हाउ डू वी डू इट? हृदय तक कैसे पहुंचेंगे? लेट्स रीड। हृदय क्यों जरूरी है? पहले लेट्स गेट द अंडरस्टैंडिंग क्लियर। ओके, हम जानते हैं कि हृदय पे चोट लगेगी, मर जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड स्पिरिचुअली, आत्मिक दायरे में, क्योंकि उसका शारीरिक हृदय आपको दिखता नहीं, शैतान का है भी नहीं शारीरिक हृदय उसका।
सो हम आत्मिक दायरे में पहले समझेंगे हृदय का मतलब क्या है। लेट्स जस्ट वॉच प्रोवर्ब्स 4:23, नीति वचन का 4 और 23 में जाते हैं जल्दी से। सबसे अधिक क्या कर, अपने मन की रक्षा कर। हृदय की बात कर रहा है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है, मतलब तुम्हारी जो पूरी जिंदगी जो है वो हृदय पे अटकी हुई है। तो सबसे ज्यादा किसकी रक्षा कर? अपने हृदय की रक्षा कर। हार्ट जो है सबसे डेलिकेट ऑर्गन है आपका, और इसकी रक्षा बहुत जरूरी है, और बाइबल हमको समझा रही है इसकी रक्षा करना जरूरी है। अगर ये मूल है, अगर यही स्रोत है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, सब चीजें यहीं से शुरू होती हैं, सो हम डेफिनेटली हम उस ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं। हृदय दो बातें हैं हृदय में, समझना इसको ध्यान से। एक तो आपका हार्ट है जो आपका ऑर्गन है। जब हार्ट अटैक होता है तो आपका आपका जो अंग है, हृदय जो है, उसके ऊपर वो चलना बंद कर देता है, या उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो भी इसका इशू होता है वो काम करना बंद करता है, धड़कना बंद करता है। ये तो जो नेचुरल शारीरिक हृदय है। और जब हम हृदय की बात कर रहे हैं, जब हम मन की बात कर रहे हैं, हृदय की बात कर रहे हैं, और आत्मिक तौर से अपने हृदय की रक्षा कर, तो हम डेफिनेटली अपने जो शारीरिक हृदय उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पर, उसकी बात नहीं चल रही है। हम आत्मिक तौर पे बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ बातें हैं जो लोग दिल में बसा लेते हैं। कभी कभी बोलते हैं मैं दिल इस चीज पे आ गया है, मुझे प्यार हो गया किसी से। ये भावनाओं की बातें चल रही है, ये भावनाओं की बातें चल रही हैं। और ये भावनाएं कहां पर होती हैं? हमारे हृदय में होती हैं। तो यानी आपका हृदय जो है भावनाओं का घर है, उसका सिंहासन है, उसका तख्त है, या जो भी उसका है, लेकिन इट्स अ सीट ऑफ इमोशंस। आपके जो इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, वो आपके हृदय से जुड़ा हुआ है। सो जब बाइबल कह रही है हमसे, नीति वचन का 4 और 23 कह रहा है हमसे कि अपने सबसे ज्यादा अपने हृदय की रक्षा कर। गार्ड योर हार्ट, मतलब अपने इमोशंस, तेरे भावनाओं का जो जीवन है वो कैसा चल रहा है, उसकी रक्षा कर। मतलब यह है तुम किस चीज के लिए भावुक हो रहे हो, वो चेक करो। तुम्हारा दिल किन चीजों में लगा हुआ है, ये चेक करो। बिकॉज तुम्हारा दिल जिन चीजों में लगा होगा वो ही चीजें तय करेंगी तो ये तुम्हारा जीवन कैसा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम जो करना चाहते हो अपने जीवन में, कई बोलते हैं मैं दिल से ये करना चाहता हूं, तो समस्या ये है जो तुम दिल से करना चाहते हो, तुम्हारा दिल किन चीजों में लगा हुआ है। जिन चीजों में तुम्हारा दिल लगा हुआ है वही दिशा तुम्हारा जीवन पकड़ने वाला है, तुम उसी दिशा में बढ़ने वाले हो। सो गार्ड योर हार्ट अबव ऑल थिंग्स, मतलब जांचो पहले मेरा दिल किन किन बातों में लगा हुआ है। अब कैसे मालूम पड़ेगा मैं दिल किन बातों में लगा हुआ है? आप दिन रात क्या ख्वाब देखते रहते हो, आप दिन रात किस चीज की आप लालसा करते रहते हो, क्या इच्छाएं आपकी चल रही हैं लगातार। जो चीजों की इच्छाएं मेरे जीवन में है वही मेरे रुख को तय करती हैं। सो अगर मेरे दिल में एक बहुत बड़ी तमन्ना है मेरे दिल में कि मैं बहुत ही एक अमीर आदमी बन जाऊं, अब वो अमीरी ही मेरे जीवन को चलाएगी। अब जो भी मेरे उद्देश्य के विरोध में आएगा मैं उसको हटा दूंगा अपने रास्ते से, क्योंकि मेरा दिल लगा हुआ है पैसे कमाने में। और अब मुझको अमीर बनना है, और अमीर बनना है, और अमीर बनना है। अब मैं और कुछ देखूंगा नहीं, मैं बस अमीरी की ओर ही देखूंगा कि मुझे अमीर बनना है, और मैं उसी ओर बढ़ता जाऊंगा। मेरा दिल लगा हुआ पैसों में, तो पैसे चाहिए और चाहिए। कोई मेरे को समझाने की भी कोशिश करेगा कि भाई इतने पैसे काफी तुम्हारे लिए, नहीं 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 और चाहिए मुझको। क्यों? मेरा दिल लगा हुआ है उस चीज में। जिस चीज में दिल लगा हुआ है वही मेरे जीवन के रुख को तय करता है। अगर मैं आप डिसाइड कर सकते हो, ये दो तरीकों से हो सकता है। जो नॉर्मली होता है वो क्या होता है कि एक इंसान का दिल कोई चीज में लग जाता है और फिर उसका जीवन का दिशा तय हो जाती है। पर हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं। हम पहले अपनी जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि ये अगर मेरा मकसद है जिंदगी का, तो मेरा दिल किन बातों में लगा होना चाहिए, और फिर मैं अपना दिल उन बातों में लगाऊंगा जो मुझे मेरे मकसद की ओर लेके जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? उसी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो सही दिशा पाने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो जिस चीज में दिल लगा हुआ है वो दिशा तय करता है, का मतलब यह है अगर गलत चीजों में दिल लगा हुआ है मैं गलत रुख पकड़ रहा हूं, सही चीजों में दिल लगा हुआ है मेरा जीवन सही राह पे चल रहा है, सही राह है वो मेरी। गलत चीजों में दिल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, अच्छी चीजों में लगा हुआ है, कैसे मालूम पड़ेगा? वो दिल से नहीं मालूम पड़ने वाला है, वो इच्छाओं से मालूम नहीं पड़ने वाला है। There's no way कि आपके भावना आपको बताएगी मैं दिल से मैंने प्रार्थना की है। दिल तो तुम्हारा धोखेबाज है, तुमने दिल से क्या प्रार्थना की है? दिल तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारा दिल से तुम्हारी प्रार्थना निकलती है कि कहां से निकलती है? दिल तो धोखेबाज है। जिन चीजों में दिल लगा हुआ है तुम उन्हीं की प्रार्थना करने वाले हो। तो
क्या फायदा है उसका? दिल गलत चीजों में लगा होगा तो मेरी प्रार्थनाएं भी गलत चीजों के लिए होंगी, जो चीजें मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। और दिल सही चीजों में लगा होगा तो मेरी प्रार्थना भी सही चीजों के लिए होगी। विल गो डीपर इनटू इट। लेट मी शो यू वन मोर। लूका का 6 और 45 पढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट जीसस सेड अबाउट द हार्ट। लूका का 6 और 45 कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ओ सॉरी, मैंने गुस्से में ये कह दिया। आपने गुस्से में जो बोला वो आपके मन में भरा हुआ था। ओ ये स्लिप हो गया है, मैंने न जाने क्यों ऐसा कह दिया, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। जो दिल में भरा था वो मुंह पर आया है। राइट? तो डोंट ट्राई टू डिनाई इट। इसको डिनाई मत करो, इसको छुपाने की कोशिश मत करो, इसको बहाना मत दो। जो तुम्हें दिल में था वो बाहर आया है। हाँ, परमेश्वर को बोल सकते, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। दाऊद ने भजन संहिता 51 में दुआ की प्रभु से, प्रभु मुझे एक शुद्ध मन मेरे अंदर उत्पन्न कर, क्योंकि मेरे मन के अंदर अशुद्धता है। मैं समझ गया हूं इस बात को। जब वो व्यभिचार में पड़ा दाऊद, तब उसको एहसास हुआ कि मेरे अंदर कितनी अशुद्धता है। व्यभिचार में तो गिरा ही मैं, उसके साथ साथ मैंने एक आदमी का मर्डर भी करा दिया। मतलब व्यभिचार को छुपाने की भी कोशिश की मैंने पूरी तरह से, और उसके लिए मैं एक और पाप मैंने किया। यानी मेरे मन के अंदर अशुद्धता भरी हुई है, मैं समझ गया हूं इस बात को। और उसने कहा, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। छुपाया नहीं, उसने कबूल किया प्रभु के सामने, यस लॉर्ड, अंदर गंदगी है, इस गंदगी को साफ कर। It's a great way to cleanse your heart. मेरा मन अगर गलत चीजों में लगा हुआ है, उसको शुद्ध, उसमें शुद्धता की जरूरत है, तो परमेश्वर है जो तैयार है शुद्ध करने के लिए उसे, और मन को सही दिशा देने के लिए, सही चीजों में लगाने के लिए उसने एक राह बनाई हुई है हमारे। लेकिन लुक व्हाट द लॉर्ड सेज, बोलता है अगर भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें बाहर निकालता है, और बुरा आदमी मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। दिल एक भंडार के समान है। यू अंडरस्टैंड दिस? दिल एक भंडार के समान है। भंडार यानी कि स्टोर हाउस, एक गोडाउन के समान है, वेयर हाउस, स्टोर हाउस के समान है। एक दिल है तुम्हारा जिसके अंदर कुछ चीजें भर सकते हैं। एक घड़ा होता है ना, जैसे कुछ रख दिया उसके अंदर, भर दिया उसके अंदर, अनाज का एक वो है, अनाज भर दिया उसमें। ऐसा ही एक आपका हृदय है, उसमें कुछ कुछ चीजें भरी जा सकती हैं। यू कैन फिल समथिंग इन इट। तो क्या भर रहे हैं हम हमारे दिलों में? जिन जिन चीजों से हम दिल लगा रहे हैं वो चीजें हमारे दिल में भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं। अगर हमारी दोस्ती सही जगह पर है तो सही दोस्त जो है वो सही चीजें भरेंगे हमारे अंदर। अगर दोस्ती गलत जगह पर है तो गलत चीजें भरी जाएंगी हमारे अंदर। दुनियावी दोस्त दुनियावी बातें भरने वाले हैं आपके अंदर, आत्मिक दोस्त आत्मिक बातें भरने वाले हैं आपके अंदर। दोस्तों को कितने केयरफुली चुनना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे दोस्ती हम जिनसे करते हैं वही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। और बेस्ट फ्रेंड्स के लिए हमारा दिल खुला होता है, हमेशा हमेशा खुला होता है। बेस्ट फ्रेंड कुछ बोलता है वो हमारे दिल में भर लेते हैं, हम रिसीव करते हैं उनसे हमेशा। सो केयरफुल, हमारा मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मेरे नजदीकी दोस्त कौन है, वी हैव टू बी केयरफुल। और अगर नहीं है कोई तो नेवर माइंड, वेट फॉर इट, क्योंकि जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है या बनने वाला है वो कुछ भरने वाला है आपके अंदर। डोंट बी इन अ हरी टू मेक फ्रेंड्स। मेरा कुछ लोग दुखी होते हैं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। प्रेज गॉड, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, सारी बुरी बातें आपके अंदर भरी होती, वरना हालेलुया नहीं है। लॉर्ड थैंक यू, मत दे वो दोस्त जो बुरी बातें भरने वाले हैं मेरे अंदर, क्योंकि मेरा दिल एक घड़ा है, एक घड़े के समान है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग। सो नाउ जस्ट लेट्स थिंक अ बिट मोर क्लियरली। भला मनुष्य भली बातें, बुरा मनुष्य बुरी बातें। नाउ जस्ट थिंक ऑफ गॉड। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भला है। इज दैट राइट? परमेश्वर भला है, उसके अंदर केवल भलाई है। यानी परमेश्वर का जो हृदय है वो एक भला भंडार है। अगर मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूं तो परमेश्वर क्या भरने वाला है मेरे अंदर? भली बातें भरने वाला है मेरे अंदर। अगर मैं, लेकिन अब परमेश्वर का विपरीत है शैतान। शैतान का जो हृदय है, शैतान के अंदर कोई भी भली चीज नहीं है। शैतान के अंदर एक भी अच्छाई नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो उसका जो हृदय है वो कैसा भंडार है? वो बुरा भंडार है। और बुरे भंडार से शैतान क्या भरने वाला है आपके अंदर? बुराई भरने वाला है। तो शैतान का हृदय जो है ये एक बुरा भंडार है। यीशु का जो हृदय है एक अच्छा भंडार है। यहां पर जुड़ा हुआ हूं तो भलाई भरने वाली है, यहां पर जुड़ूंगा तो बुराई भरने वाली है। इज दैट क्लियर? नाउ द डेंजर ऑफ दिस होल थिंग इज, इसका समस्या यहां पर यह है कि शैतान कभी आता नहीं आपके पास ये बोलता हुआ कि मैं शैतान हूं और मैं तेरे अंदर कुछ भरना चाहता हूं। अगर शैतान आपके सामने आएगा और बोलेगा मैं शैतान हूं, मैं तेरे अंदर कुछ भरना चाहता हूं, तो आप तुरंत उसको बोलोगे मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से।
दूर हो जा शैतान मुझसे, यही बोलने वाले हो आप उसको। तो अपने सींग लेकर नहीं आएगा वो आपके पास में। द बाइबल सेज कि शैतान जो है एक धार्मिकता का दूत बनकर आता है तुम्हारे पास। धार्मिकता का दूत मतलब एक ऐसा व्यक्ति बन के आता है तुम्हारे पास जिसको देख के आपको लगता है कितना भला इंसान है ये तो कितना अच्छा फ्रेंड है मेरा, इसने मेरा भला चाहा है, इसने ये बुरे वक्त में मेरे साथ में खड़ा रहा है, दिस इज अ गुड पर्सन। और जब ये गुड पर्सन मेरे को मिल जाता है जो मेरे प्रभु को जानता नहीं है ना, वॉट इट, थिंक ऑफ इट क्लियरली, ओके। भलाई कहां से आती है? परमेश्वर से आती है। बुराई आती है शैतान से। जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है उसके अंदर भलाई आ सकती है। जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ ही नहीं है वो कहां से परमेश्वर की भलाई को पाएगा? वो पा ही नहीं सकता है। तो दुनिया वाले जो लोग हैं वो परमेश्वर की भलाई अपने अंदर, उनके अंदर भरी हुई नहीं होती है। वो बहुत सारे भले काम करते होंगे शायद, लेकिन परमेश्वर की अच्छाई उनके अंदर नहीं है। भले काम होंगे, गरीबों को खाना खिलाते होंगे वो लोग, शायद किसी से प्यार से बात करते होंगे, चोरी भी नहीं करते होंगे, झूठ भी नहीं बोलते होंगे। बहुत से दुनिया के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत से दुनियावी लोग हैं चोरी नहीं करते हैं। अगर किसी का पैसा उनको मिलता है उनके ऑटो में तो जाके वापस दे देते हैं। मैंने अभी भी पढ़ा, टैक्सी वाले ने सोना, एक बैग में सोना भरा हुआ था, जाकर के वापस दिया। साउथ में कहीं पे मैंने अभी अखबार में पढ़ा, सोना वापस दिया। कौन करता है ये? कुछ तो चर्च के लोग भी ऐसा नहीं करेंगे शायद, पर वो लोग करते हैं, राइट? किसी ने किया। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वो भले काम करते हैं, अच्छाई करते हैं, लेकिन समस्या कहां पर है? उनका दिल तुम्हारे परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। जो भलाई का स्रोत है उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। उनका दिल कहां पर जुड़ा हुआ है? उनका अगर यहां पर दिल नहीं जुड़ा हुआ तो वहां पर दिल जुड़ा हुआ है उनका। किसके गुलाम है? जहां पर हम सब थे पहले, किसके गुलाम है? शैतान के गुलाम है। दिल कहां पर लगा हुआ है? शैतान के साथ में लगा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के साथ में नहीं लगा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो हम सब वहीं पर थे, आप और मैं वहीं पर थे। शैतान से हमारा दिल लगा हुआ था, शैतानी बातों में। हम चाहें या ना चाहें, हम पैदा ही उस हाल में हुए हैं। हम पैदा ही उस हाल में हुए हैं। वो सिर्फ इतना है कि हम समझ रहे हैं कि ये हृदय बेहतर है और वो हृदय अच्छा नहीं है। और ये दिमाग पूरी तरह से बात समझ नहीं रहा है। कुछ लोग थोड़े टाइम के बाद में समझते हैं, कुछ लोग तुरंत समझते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है समझते समझते। तो कुछ लोगों के अंदर से पैसे का प्यार जल्दी निकलता नहीं है। कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं प्रभु में अभी भी। कुछ को लगता है नहीं मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना होगा, नहीं मुझे ही करना होगा, नहीं मैं ही सब कुछ हूं। ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है और वो अभी भी वही शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं। पर प्रभु उनको खींच रहा है अपनी ओर, धीरे धीरे बदल रहा है, ये अंश अंश करके बदल रहा है। ये फर्क है उन दोस्तों में और आप में। तो वो जो दोस्त आपके हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, दे नॉट बैड पीपल, उनसे दोस्ती बनाए रखो, नो प्रॉब्लम। आपको उनको सुसमाचार देना है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन वो जो उनसे जब आप जुड़ते हो और दिल खोलते हो अपना उनके लिए, वो जो भरने वाले हैं आपके अंदर, वो यीशु का हृदय नहीं है। वो यीशु का हृदय नहीं है। और ये जो चर्च में कुछ लोग हैं जो आपके अंदर भरने वाले हैं, जिनको आप देखकर बोलते हो ये फालतू हैं, जो भी हो जाए ये यीशु से जुड़े हुए हैं। ये आपके परिवार के हैं, ये फैमिली हैं, ये आप ही के डीएनए के हैं, इनका जीन्स आपके जीन्स सेम है। यू अंडरस्टैंड दिस? ये जुड़े हुए लोग हैं। सो हम कहां पर जुड़े हुए हैं, दैट इज द क्वेश्चन। और कौन सी चीज हम पर क्या असर कर रही है, ये सवाल हमारे सामने है। शैतान हमारे मन के भंडार में, हृदय के अंदर शैतानी बातें भरना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर भलाई भरना चाहता है। हमें कौन से हृदय का नाश करना है? शैतान के हृदय का नाश करना है। सैनिक क्या करता है? इस हृदय को छेदता है, क्योंकि इसको मैं खत्म ही कर दूंगा हृदय को, तो यहां से कुछ ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा यहां पे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसको मैं खत्म कर दूंगा, इससे नाता ही खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो क्या होगा? यहां से यहां पर कुछ उंडेल नहीं पाएगा वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेट मी मूव ऑन हेड फ्रॉम हियर। सो जस्ट थिंक ऑफ इट नाउ। परमेश्वर ने आदम को बनाया। जब आदम को बनाया, बिल्कुल अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया परमेश्वर ने। ही वॉज गुड, सारी भलाई उसके अंदर थी, कोई बुराई की संभावना ही नहीं थी उसके अंदर। उसका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर से जुड़ा हुआ था और उसका हृदय जो था एक अच्छा भंडार था। उसके मन के अच्छे भंडार से आदम सिर्फ अच्छी बातें ही निकाल सकता था। आदम को गाली बोलना नहीं आता था। आदम को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो झूठ बोलता भी नहीं था, बिकॉज झूठ उसके अंदर ही नहीं है। कहां से बोलेगा वो? जो तुम्हारे पास में नहीं है तुम नहीं रिलीज कर सकते हो, तुम नहीं बोल दे सकते हो किसी को भी। वो लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति नहीं था, वो चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो नाराज होने वाला व्यक्ति नहीं था, बिकॉज उसके अंदर केवल भलाई थी। परमेश्वर ने अभी भी बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, अपने जैसा बनाया है, और उसके अंदर सिर्फ भलाई है। भलाई, भलाई और भलाई, यही है उसके अंदर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ बुरा नहीं करने वाला है ये बंदा, बिकॉज ये भलाई है इसके अंदर।
जुड़ा हुआ है परमेश्वर का। अब आता है शैतान वहां पर सीन पे, और शैतान आके बोलता है ओके ये भलाई है, मैं इसके भंडार में अपने दिल से कुछ बातें डालना चाहता हूं। तो वो अपने दिल की बातें उंडेलना शुरू करता है किसके हृदय में? हव्वा के हृदय में। और क्यों करता है? क्योंकि हव्वा अपने दिल को खोलती है उसके लिए, उसको सुनने की जरूरत नहीं थी। उसका पहले तो रिएक्शन ये होना चाहिए कि सांप बात कैसे कर रहा है मुझसे, उसका पहले रिएक्शन ये होना चाहिए था। लेकिन उसके पहले वो फल पे उसकी नजर थी, वो जानती थी ये फल है यहां पर, और उसने इजाजत दी है शैतान को उससे बात करने की। और जब हम इजाजत देते हैं शैतान को हमसे बात करने की, तो हम एक तरह से दोस्ती कर रहे हैं उसके साथ में। ओके, इजाजत दे रहे हैं। आप एक अपने फोन पे चले जाओ, कभी कभी मैसेज आते हैं अजीब से ऑन द व्हाट्सएप मैसेंजर पे, कभी कभी मैसेज आता है, न जाने कौन लड़कियां ढेर सारी लड़कियां हुए भी कि नहीं, उसमें पता नहीं कौन है। हाय हाउ आर यू। अब मैं उसको इजाजत दूंगा मुझसे बात करने की, तो मैं जानता हूं ये बात कहां पे जाने वाली है। सेक्सटिंग बोलते हैं इसको, सब लोग कर रहे हैं आजकल, बहुत से लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। तो द मिनट हाय हाउ आर यू आता है वहां पर, और मैं बोलता हूं डू आई नो यू, और वो बोलती है नो आई एम आई एम समवेयर। कहां पर? मैं रोम में हूं, या मैं लंदन में हूं, या मैं कोई इस जगह पर हूं, तुम कहां पर हो? और मैं समझता हूं ये कहां से आ रहा है ये कॉल, और इनका इरादा क्या? ये मुझसे कुछ ऐसी बातों में मुझे उलझाना चाहते हैं जहां पर मैं सेक्स से संबंधित इनसे बात करना शुरू करूं, और फिर ये मुझे शायद लीड करके कोई चैट रूम में लेके जाएं या फिर कहीं और लेके जाएं। इनका पूरा लंबा प्रोसेस है, और ये सिर्फ ये एक जन नहीं कर रहा है, ये बिजनेस है वर्ल्ड ओवर। अगर मैं इजाजत दूंगा तो वो मेरे जीवन में घुस जाएंगे और मुझे उस राह पे लेके जाएंगे जहां पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर मैं उस बातचीत को जड़ से ही खत्म कर दूंगा, बोला मेरे को बात करना ही नहीं है तुमसे, तो मैं उसको इजाजत ही नहीं दे रहा हूं मेरे जीवन में आने की। आई कैन स्टॉप इट राइट देयर। सो मैं अगर पाप को मौका नहीं दूंगा, अवसर नहीं दूंगा, मेरे जीवन में नहीं आएगा। अवसर दूंगा तो मेरे जीवन में आएगा। ओके, शैतान का घड़ा तो वहां पर है और मेरा घड़ा यहां पर है। मैं जितना उसको कहूंगा उतना ही वो उंडेलने वाला है। वो तो तैयार है, रेडी है, सब कुछ लेकर के रुका हुआ ही है, बोल मैं डालता हूं। मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। हमें क्या करना है? उसके घड़े पर हमला करना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमें उसके हृदय पर हमला करना है, हमें उसके ऊपर आक्रमण करना है। हमें सिर्फ बार बार प्रभु बचा ले, वो डाल रहा है कुछ, मैं बचा ले नहीं, मुझे आक्रमण करना है, मुझे आक्रमण करना है उसके ऊपर। राइट, लेट मी गो अ लिटिल डीपर। सो आदम वो व्यक्ति है जो पाप नहीं करने वाला है। हव्वा ने वो बेवकूफी की कि उसने शैतान को एंगेज किया कॉन्वर्सेशन में, और शैतान ने उसको धोखा दिया, बोला तू खा सकती है फल, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहा है, उसके वचनों के विरुद्ध बात कर रहा है। हव्वा उस बात को रिसीव कर लेती है, उसने बुराई भर दी उसके दिल के अंदर। बुराई क्या है? तू परमेश्वर के समान बन जाएगी, ये बुराई भरी है उसके अंदर। तू खुदा के समान हो जाएगी। अरे इन बातों से कुछ नहीं होता है, वचन से कुछ नहीं होता है, तू अपनी मन की मर्जी कर सकती है। दैट इज द मैसेज ऑफ द डेविल कलीसिया को, कि वचन ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम चर्च जा रहे हो ना, लाइफ मार रहे हो ना, काफी है। यह संदेशा है शैतान का मसीही लोगों को, इतना काफी है, आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ज्यादा टेंशन मत लो इन बातों का। दैट्स व्हाट द डेविल टोल्ड ईव। हव्वा को यही कहा उसने कि तू नहीं मरेगी, मतलब डोंट बिलीव इन ऑल दिस। परमेश्वर जो कह रहा है सब बातों पे विश्वास मत कर। और उसने ऐसा ही किया, फल को खाया, और फिर समस्या शुरू हो गई उसकी। और समस्या जो शुरू हुई वहां पर, वो इतनी बढ़ गई। उसने एक गलती की, पाप को अवसर दिया, शैतान ने उसके मन को पाप से भरा। जब आप एक गलती करते हो तो दूसरी गलती आने वाली है, तीसरी भी आने वाली है, चौथी भी आने वाली है। मामला वहां पे खत्म नहीं होने वाला है। जो शराबी बोलता है बस ये लास्ट ग्लास पीऊंगा फिर बंद, वो उसके बाद में 6 और पीने वाला है। जो व्यभिचारी बोलता है बस ये लास्ट बार मैं व्यभिचार कर रहा हूं, इसके बाद में कभी नहीं करूंगा, वो फिर से दोबारा करने वाला है। वो पोर्नोग्राफी से जो तुम बच रहे हो, बस ये आखिरी बार देख रहा हूं फिर नहीं देखूंगा, आप अगली बार भी देखने वाले हो। कोई भी चीज आखिरी बार नहीं होती है, वो रिपीट होने वाली है। सो व्हाट डज इट से? क्या क्या रिपीट हुआ उनके जीवन में? उत्पत्ति का 6वां अध्याय 5वां वचन, इट सेज, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बुराई बढ़ती है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बुराई बढ़ती है, कम नहीं होती है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है।
अब ऐसा हाल हो गया मनुष्य का कि जो भी उसके मन में उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है। यानी आप सोच सकते हो, प्रभु को जानने से पहले जो भी तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा था बुरा ही हो रहा था। तुम उसको अच्छाई बोलो या मैंने तो भलाई का काम किया, कुछ भी बोल लो, सब बुराई है परमेश्वर के सामने, क्योंकि बुरे मन से आ रहा है, बुरे मन के बुरे भंडार से आ रहा है। तुम अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो पर तुम्हारे मन में बुराई है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो जो दोस्ती मैं करता हूं दुनिया में, मैं बुराई के साथ मैं दोस्ती कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मुझे दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन मैं अपना दिल नहीं खोल सकता हूं उनके लिए। रिश्ता बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे दुनियावी दोस्त हैं तो वो मुझको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, मैं उनको इन्फ्लुएंस करूंगा। रोशनी मेरे पास है, वो अंधकार में है, मैं उनका दोस्त बन रहा हूं रोशनी लाने के लिए उनके जीवन में। मैं दोस्त इसलिए नहीं बन रहा हूं कि उनकी तरह मैं बन जाऊं, उनकी तरह मैं दिखूं और मैं बोलूं ओके तुम जैसे हो मैं भी तो वैसा ही हूं, एक्सेप्ट मी, लाइक मी। नो, वी डोंट नीड दैट, हमें उसकी जरूरत नहीं है। सो ये कहां से आई ये बुराई? कहां से मन ऐसा हो गया उसका, मनुष्य का? परमेश्वर ने आदम को तो ऐसा नहीं बनाया था, ऐसा तो उसका दिल नहीं था कि सब बुराई निकलती उसके दिल से। ये शुरू हुआ एक पाप से, वो पाप बढ़ता गया, वो गलती बढ़ती गई और अब ऐसा हाल हो गया कि दिल उसका बुराई का भंडार बन गया। दिल बुराई का भंडार बन गया। क्यों? कहां से आया भंडार? ये उस भंडार से आया जो शैतान का भंडार है, शैतानी हृदय से आया ये। राइट? हमें कहां पर आक्रमण करना है? शैतान के हृदय पे आक्रमण करना है। आदम का झगड़ा हव्वा के साथ में नहीं है, शैतान के हृदय के साथ में है। आमीन? अगर आदम हव्वा को मार भी डालता है तब भी पाप दुनिया में रहने वाला है। ये पाप आ चुका है दुनिया में, पाप का अंत नहीं होने वाला है। मनुष्य का अंत नहीं करना है, पाप का अंत चाहिए हमें। आर यू विद मी? सो अगर ये हृदय को ही नाश कर दें हम तो सोर्स खत्म हो जाएगा। सोर्स खत्म हो जाएगा तो बुरी चीजें भी खत्म हो जाएंगी उसके साथ में। लेट्स टॉक अबाउट द हेड। सर की बात करते हैं कुछ पर, विल कम बैक टू दिस। लेट्स टॉक अबाउट द हेड फर्स्ट। 1 कुरिन्थियों का 11 और 3 पढ़ते हैं। सर के बारे में क्या लिखा है बाइबल में? परंतु मैं चाहता हूं कि तुम्हें जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। एक हायरार्की दिख रही है इस वचन में हमको। परमेश्वर है जो कि यीशु मसीह का सर है, यीशु मसीह है जो मनुष्य का सर है और मनुष्य है जो कि स्त्री का सर है। ओके, पुरुष है जो स्त्री का सर है। ये जो आपको एक हायरार्की दिख रही है आपको, इसको समझना जरूरी है। परमेश्वर है जिसको शैतान छू नहीं सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर है टॉप पे, सबका सर वहां पर है। उसके नीचे है यीशु, यीशु का सर परमेश्वर है। यीशु के नीचे है मनुष्य, पुरुष का सर यीशु मसीह है। यहां पर पुरुष के नीचे है औरत, औरत का सर पुरुष है। तो ये जो हायरार्की है, इसको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये राज करने के लिए नहीं है। पिता परमेश्वर यीशु के ऊपर राज नहीं करता है, यीशु पुरुष के ऊपर आके राज नहीं करता है। ऐसे ही पुरुष को भी औरत के ऊपर राज नहीं करना। ये राज करने के लिए हायरार्की नहीं है, ये बनाई गई है अलग कारण से। इसको समझना जरूरी है। ये जो रिश्ते कायम किए परमेश्वर ने, इसका एक उद्देश्य है। सो पिता परमेश्वर है जहां से सब कुछ शुरू होता है और उसका एक बेटा है जो आज्ञाकारी है। और क्यों आज्ञाकारी है उसका बेटा यीशु मसीह? क्योंकि उन दोनों के बीच में मोहब्बत है और दोनों एक हैं, अलग नहीं है। जो बाप सोचता है बेटा भी वही सोचता है, बल्कि बेटे के दिल में यह है कि जो बाप बोलेगा मैं वो करूंगा। हम दोनों एक हैं, हम अलग नहीं हैं। जो शादी जो है ये एक होने के बारे में ही है। ये सवाल ये नहीं कि मैं क्या सोचता हूं, मेरी मर्जी पूरी होगी तेरी मर्जी पूरी होगी। ये सबमिशन की बात है कि मैं मेरी जो इच्छा है मैं अर्पित कर रहा हूं यहां पे। और क्यों मैं अर्पित कर रहा हूं? जस्ट थिंक ऑफ इट। बेटा जो है बोलता है, बेटा ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता हूं, जो मेरा बाप मुझको बोलता है करने के लिए वो मैं करता हूं। क्या उसको ऐसा करने की जरूरत थी? वो तो खुदा है ना अपने आप में। वो कह सकता है मैं भी तो खुदा हूं, बाप क्या, मैं भी वही सोचता हूं, जो बाप सोचता है मैं भी सोचता हूं, मेरी अपनी पहचान भी है, मैं मेरे बाप के अंडर नहीं हूं। दुनिया में जो समस्या चल रही है आज वो यही है। एक उम्र के बाद में बेटे बाप के अंडर होना ही नहीं चाहते हैं। मैं किसी के अंडर नहीं हूं, मैं अपनी पहचान चाहता हूं। राज्य ऐसा नहीं है। राज्य में कोई भी अपनी पहचान नहीं चाहता है। राज्य में सब अपनी पहचान अपने पिता में चाहते हैं, जिसने उनको पूरे राज्य को बनाया, उनको बनाया, दुनिया को बनाया है। और वो अच्छी पहचान है कि मैं किस नाम से जाना जाऊं, मेरे खुद के नाम से नहीं, मेरे बाप के नाम से। कौन है मेरा बाप? मेरा आसमानी पिता। ये दर्शाया यीशु ने
कि मैं खुदा होकर भी मैं अपने पद को, अपने औहदे को, अपनी अकल बुद्धि सब चीज को समर्पित करता हूं अपने पिता को, और मैं कहता हूं कि ये मेरा सर है, मेरा हेड ये है, मैं उसकी आज्ञा को पूरा करता हूं। इसे कहते हैं सबमिशन। और ये कहां से आता है? ये मोहब्बत से आता है। ये मोहब्बत से आता है। अगर मैंने पिता की मोहब्बत को पाया है तो मैं अधीन आ सकता हूं किसी भी चीज के। अगर मैं उस पिता की मोहब्बत को पा ही नहीं पा रहा हूं तो मैं मोहब्बत में अधीन आ भी नहीं पाऊंगा किसी के, क्योंकि मैं मोहब्बत को समझ ही नहीं पाऊंगा कि मोहब्बत है ये। जब कोई मुझसे प्यार करेगा तो मुझे हमेशा लगेगा इसके पीछे जरूर इसका कोई मकसद होगा, ये जरूर मुझसे कुछ चाहता है, जरूर मेरा फायदा उठाएगा, जरूर मुझको दबाएगा, जरूर मेरा ये करेगा, वो शोषण करेगा। ये लगातार मेरे दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि मैंने पिता की मोहब्बत को मैं समझा नहीं हूं। यीशु ऐसा नहीं है, पिता के प्यार को जानता है, उसके अंदर कोई जख्म नहीं है, उसके अंदर लगे हुए पुराने सब, ही इज परफेक्ट क्लियर। वो पूरी तरह से पिता की मोहब्बत को जानता है, इसलिए कहता है कि मैं अपनी बातें नहीं करता हूं, मैं पिता की सुनता हूं, वो मेरा सर है। सर बहुत जरूरी है। सर कंट्रोल करता है हर चीज को, पूरे शरीर को। और यीशु अपना सर किसको बना रहा है? पिता को बना रहा है। पिता को शैतान कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर पिता को शैतान कंट्रोल कर सकता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। फिर वो शैतानी दिमाग पिता में आता, और वही शैतानी दिमाग से पिता यीशु को कंट्रोल करता, और वही शैतानी दिमाग से यीशु मनुष्य को कंट्रोल करता, और मनुष्य औरत को कंट्रोल करता। डू यू अंडरस्टैंड द समस्या? पर यीशु सेफ प्ले किया है, बहुत बिल्कुल सही किया उसने। अपनी मर्जी उसने सौंप दी, अपना सर बना लिया उसने पिता को। अगर तुमने किसको सर बनाया है? तुमने किसको सर बनाया है अपना? क्या तुम खुद के सर हो? प्रॉब्लम में आने वाले तुम। अगर तुमने किसी को अपना सर बनाया तो तुम बच गए हो, क्योंकि वो तुमको बचाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यीशु ने अपने पिता को अपना सर बनाया है। वो जानता है मैं सुरक्षित हूं, मैं पृथ्वी पर आ गया हूं मनुष्य बनकर, लेकिन मेरा सर वहां पर है। शैतान मेरे सर पे वार नहीं कर सकता है। मेरा सर स्वर्ग में है, यहां पर नहीं है, पृथ्वी पे है ही नहीं। ही कांट टच हिम। सो वो उसके अधीन आ गया पूरी तरह से। अधीनता में सुरक्षा है। यू आर सेफ। अधीनता राज करने वाली बात नहीं है, सुरक्षा की बात है। और अगर मुझे कोई बोलता है मैं आपके अधीन आना चाहता हूं, बोलता है 1 मिनट रुक जा भाई, क्या मैं तुझे संभाल पाऊंगा भी कि नहीं? क्योंकि तू मेरे अधीन आ रहा है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ आ रहा है, तेरे जीवन की जिम्मेदारी का बोझ आ रहा है। अब मुझे तेरी जिंदगी का पूरा तावा लेना पड़ेगा। अब मुझे तुझे करेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये राह पे मत चल, वो राह पे चल। कुछ समय के बाद में मैं बोलूंगा भाई तू तो मेरी सुनता नहीं है, मैं तेरा स्वामी नहीं बन सकता हूं, मैं तेरा सर नहीं बन सकता हूं, तू मेरे अधीन नहीं आ सकता है, सॉरी, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। अधीनता सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, अधीनता दो तरफी होती है। मैं मेरे पास्टर के अधीन हूं, क्या पास्टर मानता है कि तुम उसके अधीन हो? दो तरफा रिश्ता होना चाहिए ये, जहां तुम भी कहते हो मैं अधीन हूं, पास्टर बोलता हां ये मेरे अधीन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स नॉट इनफ कि मैं कह दूं कि मैं मेरे पति के अधीन हूं, पति को भी तो जानना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे अधीन है। दो तरफी रिश्ता होना चाहिए, दो तरफी रिश्ता। पिता और बेटे में दो तरफी रिश्ता है। बाप जानता है कि यीशु उसके अधीन है पूरी तरह से, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसने सौंप दी है यीशु को, दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उसको मनुष्य बना के भेज दिया, बिकॉज वो पूरा कॉन्फिडेंस है ये मेरा बेटा कर सकता है, ये पूरी तरह से मेरे अधीन है इसलिए कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक कंपनी में जो सबसे बड़ा काम होगा, आपके मार्केटिंग का काम होगा ना, आप उसी को दोगे जो आपका सबसे ट्रस्टेड और आपका खास आदमी है, क्योंकि ये मार्केटिंग के लिए जा रहा है, ये एक बड़ी कंपनी का अकाउंट लेकर के आपके पास आने वाला है। अगर इसकी जगह किसी और को भेज दिए तो पूरा मामला गड़बड़ कर देगा। पर जिस पर भरोसा है उसी को देंगे। और क्यों भरोसा है? क्योंकि मेरी हर बात को मानता है। वो अकाउंट लेके वो दूसरी कंपनी में भाग नहीं जाएगा, वहां पर लेके यहीं पे आएगा। कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस है, वो अधीन है, दो तरफी रिश्ता है ये। यू अंडरस्टैंड दिस? सो वॉच दिस केयरफुली नाउ, लेट्स गेट बैक टू इट। सर है परमेश्वर, यीशु मसीह उसके नीचे आता है, उसने पिता को सर बनाया है। और फिर यहां पे हमको एक समझ मिल रही है बाइबल में, एंड दैट समझ सेज, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है। जान लो इस बात को कि हर एक पुरुष का सर मसीह है। नाउ पिता और जीसस में तो मामला क्लियर हो चुका है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? ये जीसस और मनुष्य के बीच में हर एक पुरुष का सर मसीह है, ये वो कह रहा है जान लो इस बात को। ये हम जाने नहीं है पूरी तरह से, ये हम समझ रहे हैं धीरे 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 धीरे।
और हम आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं, वो तो देखो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है। अरे वो धीरे धीरे जान रहा है, तुम जल्दी जान गए हो कुछ बातों को, वो थोड़ा लेट जान रहा है कुछ बातों को। तुमसे पहले जो लोग आए थे वो और भी बातें जानते हैं, तुम वो बातें जानते नहीं हो। सब लोग अलग अलग लेवल पर हैं, एक दूसरे पे उंगली उठा के फायदा नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस? सो पुरुष जो है उसका सर यीशु मसीह है, और पुरुष का सर यीशु मसीह है, मतलब ये पुरुष पूरी तरह से यीशु के अधीन है। ये पोजीशन है हमारी, करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग बात है, पर ये पोजीशन हमको दी गई है हमारी सुरक्षा के लिए। इसको तेरा सर बना, क्यों? क्योंकि इस सर को भी शैतान कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस सर को शैतान कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सर पिता परमेश्वर है, जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है। सो अगर यीशु मेरा सर है, इस शरीर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई भी शैतानी चीज कंट्रोल नहीं कर सकती है। हेड कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। अगर मैं ही मेरा सर हूं तो मेरे सर में बहुत कुछ भरा जा सकता है, और वो चीज मुझे कंट्रोल करेंगी, मेरी हरकतों को कंट्रोल करेंगी। अगर मैं दिमाग में इस बात को समझ गया हूं कि भाई साहब ये तो जीने के लिए तो पैसों की जरूरत है, और ज्यादा पैसा होगा तो सब लोग मेरे अधीन आएंगे, अब ये मेरे दिमाग में बात अगर भर गई है तो बस मैं सब कुछ छोड़ के बोलूंगा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा मतलब ताकत, पैसा मतलब होगा तो सब लोग झुकेंगे मेरे सामने। लोगों के दिमाग में ये बात भर चुकी है, निकालना मुश्किल हो जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है। एंड बिकॉज ये भर गया तुम्हारे दिमाग में, क्यों भर गया तुम्हारे दिमाग में? क्योंकि शैतान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो अपने भंडार से तुम्हारे भंडार में भर रहा है। वो अपने दिमाग से जो उसके जो ख्याल हैं, उसके जो विचार हैं, वो तुम्हारे विचार में डाल रहा है। व्हाट इज द शैतान? शैतान के दिमाग में क्या भरा हुआ है? जब वो स्वर्ग में था तो उसके दिमाग में था, अगर परमेश्वर ऐसा है तो मैं उससे बेहतर हो सकता हूं। उसके दिमाग में कंपटीशन था। वो यही कंपटीशन की भावना किसके दिमाग में डालता है? कंपटीशन की भावना हवा के दिमाग में डालता है। आज किसके दिमाग में डालता है? आज हमारे दिमाग में डाल रहा है, आपके और मेरे दिमाग में डाल रहा है, लगातार डाल रहा है। ये ख्याल, कंपटीशन का ख्याल कहां से आ रहा है आपको? ये परमेश्वर ने तो नहीं डाला आपके अंदर, ये किसने डाला? शैतान ने डाला। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये शैतानी चीजें भरी हुई हैं। वो आपके दिमाग में इन बातों को ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ये आपका है। आप समझे नहीं हो कि आप खरीदे गए हो और आप खुद के नहीं हो, यीशु मसीह के हो। अगर यही दिमाग आप अर्पित कर देते हो, यीशु को बोलते तू मेरा सर है, अब मैं मेरे फैसले नहीं करूंगा, मैं मेरे विचारों के अनुसार नहीं चलूंगा, यीशु मैं तेरे दिमाग के अनुसार चलूंगा। यू हैव द हेड ऑफ क्राइस्ट, तुम्हें यीशु का मन दिया गया, बाइबल कहती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर बाइबल कह रही तुम्हें उसका मन दिया गया, क्यों दिया गया? ताकि तुम अपने मन का इस्तेमाल नहीं करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करो, उसके दिमाग का इस्तेमाल करो। कहां पर है उसका दिमाग? यहां पर पाया जाता है उसका दिमाग। हमें दिमाग की जरूरत कब पड़ती है? जब हम फैसले करते हैं। जो भी फैसले हम कर रहे हैं जिंदगी में, दिमाग की जरूरत पड़ने वाली है या दिल की जरूरत पड़ने वाली है। फैसले हमारे कहां से आने चाहिए? वचन में से आने चाहिए फैसले, हमारे रैशनल थिंकिंग से नहीं आने चाहिए। 2 + 2 = 4 नेचुरल दिमाग कहता है। आई डोंट नो, परमेश्वर के इकोनॉमिक्स फर्क है। मतलब एक व्यक्ति 1000 को हराएगा, 2 10,000 को। ये क्या? ये कौन सा मैथमेटिक्स है? नहीं समझेंगे। ये परमेश्वर का इकोनॉमिक्स है, उसका मैथमेटिक्स है। वो फर्क तरीके से सोचता है। आपका दिमाग कुछ और बोलता है, उसका दिमाग और बोलता है। 1000 को हराएगा तो 2 2000 को हराएंगे, हमारा दिमाग बोलता है। उसका दिमाग बोलता है 10,000 को हराएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल फर्दर। थोड़ा और गहरे में आते हैं। यू हैव गॉड ओवर देयर, यू हैव जीसस ओवर हियर, यू हैव मैन ओवर हियर। गॉड, जीसस, मैन। जीसस गॉड में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, मैन में प्रॉब्लम आ गया अभी। अब शैतान बोलता है ये रिश्ते को मैं बिगाड़ता हूं। ये जो मैन हर बार जिसको बोला गया कि तू यीशु के अधीन रह, मैं इसको समझाता हूं कि तुझे अधीन रहने की जरूरत नहीं है। तू अपना जीवन अपने तरीके से जी सकता है। फिर कभी कभी वो कहता है तेरे को लेकिन दिमाग दिया ना प्रभु ने, और हम उसको जवाब देते नहीं है। उसी ने ये दिमाग कहा है वापस मुझे अर्पित कर। ये जवाब हम शैतान को देते नहीं है। हम उसी की भाषा हम बोलना शुरू करते हैं। हम एक दूसरे को बोलते हैं देखो दिमाग दिया ना काम करने के लिए, हाथ पैर दिया ना काम करने के, जाके काम कर। भाई काम कर तो बाइबल भी बोलती है, पर हाथ पैर और दिमाग काम करने के लिए सिर्फ नहीं दिए गए थे, इसके और भी कारण दिए गए थे। ये हाथ उठाने भी हैं प्रभु के लिए। ये दिमाग जो दिया गया ये अर्पित करना यीशु मसीह को, और बोला तेरा दिमाग मुझको दे। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
सो हम पूरी बातें बोलते नहीं है, हम आधी बातों में अटक जाते हैं। शैतान उतना ही है, वो झूठ बोलता है, उतना ही दिखाएगा जितना वो दिखाना चाहता है, पूरी बात वो करता नहीं है। पूरी बात यहां पर लिखी हुई है, सत्य बाइबल में पाया जाता है। डू अंडरस्टैंड दिस? सो समस्या यहां पर आ गई है। अब मनुष्य संघर्ष में आ गया है, मैं अधीन आऊं कि नहीं आऊं यीशु के। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा मैं अधीन नहीं हूं यीशु के। मैं किसी को पूछ लूं तुम यीशु के अधीन हो, यस हम यीशु के अधीन है। अधीनता का मतलब क्या होता है नहीं पता है, पर मैं अधीन हूं यीशु के। आप ये कह रहे हो कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरा परमेश्वर है, इतना ही कह रहे हो आप, इसको अधीनता नहीं बोलते हैं। ये अधीनता नहीं है। जब मेरे को बाइबल बोलती है एक राह पे चलने के लिए, तो क्या मैं उस राह पे चलता हूं कि नहीं चलता हूं? अगर मैं चलता हूं तो मैं यीशु के अधीन हूं, नहीं चलता हूं मैं यीशु के अधीन नहीं हूं। हम में से कोई भी यहां पर पूरी तरह से यीशु के अधीन नहीं है। हम अधीनता को समझ रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बढ़ रहे हैं हम। यू अंडरस्टैंड दिस? उसकी राहों पर चल रहे हैं हम। सो लेट मी जस्ट रैप दिस सेक्शन ओवर हियर। हेड कंट्रोल करता है सब चीजों को, पिता हेड है, यीशु को कंट्रोल कर सकता है। यीशु हेड है, मनुष्य को चला सकता है, वो अच्छे राह पे लेके जा सकता है उसको। अब मनुष्य के नीचे आती है स्त्री, समस्या और बढ़ जाती है। अभी यीशु और पुरुष के सामने तो समस्या बहुत क्लियर है, बिकॉज बाइबल है, तू प्रभु के राह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत क्लियर है। और मालूम पड़ रहा है पुरुष को कि मैं नहीं चल रहा हूं प्रभु के राह पर, मैं पूरी तरह से अधीन नहीं हूं। अब जब औरत आती है वहां पे नीचे, और भी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि औरत को अधीन होना चाहिए अपने पति के। अब पुरुष के लिए कितना आसान है अधीन होना यीशु के, बिकॉज जब वो यीशु को देखता है तो उसको प्यार ही प्यार दिखता है यीशु से। औरत के लिए कितना कठिन है पुरुष के अधीन आना, क्योंकि उसको प्यार दिखता ही नहीं है वहां पे। कुछ समय के बाद शुरू का जब आकर्षण खत्म हो जाता है, रोमांस खत्म हो जाता है, अब बोलती कहां है प्यार, ठीक से बात तो कर में से, शादी की तारीख तो भी भूल गया तू। मुझे याद है यहां पर समस्या आती है। समस्या तो आती है, लेकिन वचन नहीं बदलता है। अधीनता में आना है। जैसे पुरुष स्ट्रगल कर रहा है प्रभु के अधीन आने के लिए, औरत भी स्ट्रगल कर रही है अपने पति के अधीन आने के लिए। जैसे यीशु तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाता कि तू मेरे अधीन नहीं है, तू मेरे अधीन नहीं है, वैसे पुरुष भी उंगली ना उठाए औरत की तरफ कि तू मेरे अधीन नहीं है, मेरे अधीन नहीं है। कोई फायदा नहीं है उसका। ये अधीनता पुरुष की बात नहीं है, ये अधीनता उसकी बात है जो अधीन होना चाहता है। ये समस्या उसकी है, ये आपकी समस्या नहीं कि मेरी पत्नी मेरे अधीन नहीं है। ये पत्नी की समस्या है कि वो आपके अधीन नहीं है। ये पत्नी की प्रॉब्लम है। ये पुरुष की प्रॉब्लम है कि वो परमेश्वर के अधीन नहीं है। यहां पर शैतान हमला कर रहा है। इन दो दिमागों पर शैतान हमला करता है। वो दो दिमाग उसके रीच के बाहर हैं। ये दो दिमागों पर हमला हो रहा है लगातार। आपका दुश्मन आपका पति नहीं है, आपकी दुश्मन आपकी पत्नी नहीं है, शैतान है जो हमला कर रहा है दिमाग पे, करप्ट कर रहा है जो यहां पर जो सोच चल रही है उसको। और आपकी हरकतें हेल्प नहीं कर रही हैं, आपकी हरकतें हेल्प नहीं कर रही हैं। सो लेट मी कम बैक क्विकली। व्हाट इज द अटैक? हमला किया उसका, पति को बोल रहा है तुझे सब कुछ वो करने की जरूरत नहीं है जो प्रभु कह रहा है, तो अपनी राह अपने फैसले भी कर सकता है खुद। पत्नी को बोल रहा है हर चीज में थोड़ी अपने पति की सुनने की जरूरत है, तू अपना भी कर सकती है कुछ। दोनों को वो कह रहा है तू अपनी पहचान बना सकता है। दोनों को कह रहा है तू अपनी पहचान बना सकता है। क्यों कह रहा है कि तू अपनी पहचान बना सकता है? क्योंकि वो खुद अपनी पहचान बनाना चाहता था। वो अपनी दिमागी बातें तुम्हारे दिमागों में डालता है। हर वो चीज जो वो करना चाहता था वो तुम्हें कह रहा है करने के लिए। यू अंडरस्टैंड दिस? ये है शैतान, उसका शैतानी दिमाग। इस दिमाग पे अगर आक्रमण करोगे तो ये दिमाग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर इस दिमाग पे आक्रमण, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये दिमाग आपको तंग करता रहेगा। ये आपका दिमाग खराब कर रहा है। उसका दिमाग खराब था, वो आपका दिमाग खराब कर रहा है। उसका हृदय अंधकार हो गया है, वो आपके हृदय में अंधकार लेकर के आ रहा है। दिस इज व्हाट द डेविल इज डूइंग, लगातार कर रहा है आपके विरुद्ध में। आप उस पर आक्रमण नहीं करोगे, आप हार जाओगे इस युद्ध को। So, he is messing with your head, you mess with his. तुम्हें उसके सर को काटना है, उसको फेंकना है। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 कैसे करते हैं? कमिंग टू दैट नाउ। वचन कहता है, 4वां वचन कहता है हमसे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में आती है खंडन करते हैं। कुछ कल्पनाएं और कुछ विचार मेरे सर में भर जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होते हैं। वो इनका खंडन करना है, इन विचारों का, इन ख्यालों का।
इनका खंडन करना है। जो बातें परमेश्वर की बातों से मेल नहीं खाती है उनका खंडन करना है, खत्म करना है। उनको चाहिए नहीं मुझे वो बातें। शादी कर ले, लड़की अपने आप आ जाएगी प्रभु में। खंडन करना है इस बात का। हर वो बात जो उसके वचन के विरुद्ध में आ रही है, खंडन करना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये आपके दिमाग को खराब करने वाली हैं चीजें, आपके हृदय को अंधकार में बनाने वाली हैं, डार्कनिंग योर हार्ट्स। सो हाउ वी प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे करते हैं हम इसे, कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, कैसे करते हैं रोज के जीवन में इस चीज को। सो तलवार, आप जानते हैं तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता है, तलवारबाजी करनी पड़ती है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है उसको। तलवार क्या है हमारा, फिजिकल नहीं है, वचन है। तो वचन को यूज करना, वचन को ऐसे ऐसे यूज नहीं करते हैं। तलवार का यूज ऐसे ऐसे होता है, वचन का यूज कैसे होता है, उसको बोलना पड़ता है वचन को। वचन होता ही बोलने के लिए है। तो शारीरिक तौर से तो तलवारबाजी होती है, आत्मिक दायरे में वचनबाजी होती है। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आप वचनबाजी नहीं जानते हो आप हार जाओगे। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन वचनबाजी। कोई कुछ ख्याल लेकर के आया आपके पास में, तुरंत आपका दिमाग में डेटाबेस स्कैन होना चाहिए कि ये ख्याल फिट होता है कि नहीं बाइबल में, नहीं वो फिट होता है, वचनबाजी निकालो उसको, फेंको, नहीं चाहिए हमको ये बात। यू हैव टू यूज द वर्ड। ख्यालों के विरुद्ध भी वचन का इस्तेमाल करना। हमें शैतान यीशु मसीह के पास में ख्याल लेकर के आया, और वो ख्याल ये लेके आया कि तू बहुत भूखा है। 40 दिन से उपवास कर रहा है यीशु मसीह, जंगल में है, वहां पे परीक्षा ली जा रही है उसकी, भूखा है बहुत। अब 40 दिन खत्म हो गए, खाने का टाइम आ गया उसका, और शैतान पहुंचता है फटाक से। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारे कमजोर समय पे वो आएगा तुम्हारे पास में। 15 साल से दुआ कर रहे हो, फिर शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। अब बोलता है अब ये थक गया है, अब मैं भेजता हूं किसी को, ये तुरंत हाँ बोलने वाला उसके लिए। क्यों? वो जानता है अब तो अब ये कमजोर है, अब बिल्कुल डिप्रेस हो चुका है लाइफ में, अब जो मिलेगा वो कर लेगा शादी उसके साथ में। डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? सो ये जो यीशु मसीह है, ये बैठा है वहां पर, और शैतान पहुंचता है उसके पास में, बोलता है तू इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए, रोटी बन जाएगी, क्यों परेशान हो रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना दे। दैट्स व्हाट ही सेइंग। एक ख्याल लेके गया उसके पास में, अगर तू खुदा का बेटा है तो उसको बोल रहा है साबित कर तू कौन है, अपनी पहचान बता के तू कौन है। तो यीशु स्मार्टर देन है, मतलब मैं क्यों तेरे को तुझे मेरी पहचान बताऊं, मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या हूं, मैं क्यों साबित करूं मैं क्या हूं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सो ही डज नॉट डू दैट। वो क्या करता है, वो उसको वचन सुनाता है, उसको बोलता है कि ये लिखा है, वचनबाजी कर रहा है यीशु मसीह। ये लिखा है, बाइबल में लिखा है, वचनों में लिखा हुआ है, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस शब्द से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। क्या किया उसने? वचनबाजी की है। बोला मैं तेरे सामने झुकने वाला नहीं हूं, मैं वचन पे खड़ा हूं, मैं मेरे पिता में। वचन पे खड़े होने का मतलब है मैं मेरी बाइबल की बातों में विश्वास करता हूं, मैं मेरे पिता में विश्वास करता हूं, मैं यीशु के अधीन हूं। उसका मतलब यह है मैं मेरे पिता के अधीन हूं। सो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि मेरे डैडी मेरी देखभाल कर लेंगे, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन आई एम सेइंग, मैं नहीं बोल रहा हमें काम करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है काम करो, अपना अच्छी गवाही बनो तुम सबके लिए। बट मेरी जरूरतें मेरे काम से पूरी नहीं हो रही हैं, मेरी जरूरतें मेरा परमेश्वर पूरी कर रहा है। जो लोग अपनी नौकरी पर निर्भर हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आई एम टेलिंग यू आपकी जरूरत पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि 3 महीने के बाद में वो तनख्वाह से आप परेशान होने वाले हो, बोले मुझे और तनख्वाह चाहिए। क्यों? जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तनख्वाह बढ़ जाएगी, फिर 1 साल बाद आप बोलोगे ये भी काफी नहीं है मेरे लिए, और चाहिए मुझको। क्यों? क्योंकि आप तनख्वाह पर निर्भर हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर परमेश्वर पर निर्भर हो तो आपको वो तनख्वाह को बार बार बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वो चीज जो आपको चाहिए परमेश्वर लेके आएगा आपके पास में। ही इज योर प्रोवाइडर। आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हो? एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, अच्छी गवाही बनती है। ये पॉल ने काम किया, अच्छी गवाही बना चर्च के लिए। अच्छी गवाही, काम करना अच्छी गवाही है, इट्स अ गुड टेस्टिमोनी। आप काम कर सकते हो, आप सेवा में काम कर सकते हो, आप सेवा के बाहर काम कर सकते हो, जहां पर भी काम करो, लेकिन आप काम कर सकते हो। आप दैट्स अ गुड थिंग टू डू। बट भरोसा कहां पर है मेरा? भरोसा कहां पर है? सो ही ट्राइड टू ट्रिक हिम, धोखा दिया। नाउ वॉच दिस केयरफुली। जेम्स का 1:22 कहता है कि तुम वचन के करने वाले बनो, सुनने वाले मत बनो। मतलब तलवार लेके बैठ मत जाओ वहां पे, तलवार लेके चलाओ। तुम जो घर से बाहर निकलते हो तो बाइबल तुम्हारा तलवार है।
ये तलवार का चलाना है। चलाना कैसे? इसको बोलना है, इसका ऐलान करना है, हर परिस्थिति में इसका ऐलान करना है। जब जब लगता है कि शैतान कोई आक्रमण कर रहा है मेरे ऊपर, मैं उसका आक्रमण करूंगा, उसके ऊपर मैं सामना करूंगा आक्रमण से। मैं सिर्फ बचूंगा नहीं, वो शैतान ऐसा कर रहा है, वो शैतान ऐसा कर रहा है, वो प्लीज प्रे फॉर मी, मैसेज भेज दिया सब लोगों को ग्रुप में, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। वो ठीक है, वो भी कर लो, नो प्रॉब्लम, बट उसके अलावा तुम आक्रमण करो तुरंत उसके ऊपर, इमीडिएटली अटैक हिम। तो आक्रमण के लिए क्या चाहिए आपको? आपको वचन चाहिए। वचनबाजी के लिए वचन चाहिए, तलवारबाजी के लिए तलवार चाहिए, वचनबाजी के लिए वचन चाहिए। वचन कहां पे होने चाहिए? रेडी होने चाहिए आपके हाथ में। कैन यू इमेजिन, शैतान बोल रहा है कि अगर तू वाकई में खुदा का बेटा है तो कूद जा इस कुंगर से, और लिखा है बाइबल में, लिखा है तेरे बारे में, लिखा है कि अगर तू गिरेगा तो फरिश्ते आके तेरे को उठा लेंगे हाथों हाथ, करके दिखा। और जीसस बोलता है ओके, 1 मिनट होल्ड करना, मैं चेक करता हूं गूगल पे कौन सा वचन आता है। कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही जो वहां पर, बुरा नहीं है गूगल सर्च अच्छा है, आप सर्च कर सकते हो, स्टडी कर रहे हो आप, रिसर्च करो, ढूंढो, वचन ढूंढो, ये करो वो करो, इट्स वेरी गुड फॉर दैट, वेरी हेल्पफुल। पर कभी कभी वो काम नहीं आएगा आपको अपने हृदय के अंदर चाहिए वचन, आपके अंदर चाहिए, आपके अंदर भरा हुआ होना चाहिए, रेडी। फटाक से उसने ये बोला, मैं फटाक से मैंने जवाब दिया उसको, तुरंत जवाब दिया, बाइबल में से जवाब दिया। बाइबल ये कहती है मुझको। एक दोस्त ने ऑफर किया, चलो हम घूमने चलते हैं कहीं पर। कहां जाएंगे? मनोरी जाएंगे। आप समझ गए उसका मतलब क्या है? आप लोग नहीं समझे? समझ गए मतलब क्या है? एक लड़का जब बोलता है एक लड़की को, लेट्स गो फॉर ड्राइव टू मनोरी, लेट्स गो आउट हियर फॉर एन आउटिंग, पिकनिक के लिए तुंगनेश्वर जाएंगे। हम लोग जा रहे थे तुंगनेश्वर जाएंगे, हम वहां पे लोनावला घूम के आते हैं, आती का खंडाला। वी ऑल नो द मतलब, वी ऑल नो द मीनिंग। हम सब जानते हैं क्या होने वाला है। तुरंत अंदर बाइबल एक्टिवेट होनी चाहिए। ये ऑफर आया, ये ऑफर किसी लड़का लड़की ने नहीं दिया मुझको, ये ऑफर आ रहा है एक बुरे भंडार से आ रहा है मेरे अंदर कुछ बुराई डालने के लिए। इस ऑफर का जवाब क्या होना चाहिए? तुरंत माइंड स्कैन करना चाहिए, बाइबल मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। अगर बुराई भरी हुई है मेरे अंदर तो मैं हां बोलने वाला तुरंत उसको। मैं तो रुका हुआ था इस ऑफर के लिए, क्योंकि मेरे अंदर भी वही चल रहा था। पर अगर मेरे अंदर कुछ और चल रहा है यहां पर, और मैं बैठा हूं, मैं अपने लाइफ ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने चर्च से जुड़ा हुआ हूं, मैं दुआ प्रार्थना करता हूं, अकेले बैठ करके मैं बाइबल पढ़ता हूं समाज, और मेरा दिल परमेश्वर के साथ में लगा हुआ है और बढ़ता जा रहा है उसके अंदर, तो मेरे अंदर एक हलचल मचेगी। जैसे ऑफर आएगा मैं तुरंत समझ जाऊंगा, ओ माय गुडनेस, ये कुछ गलत होने वाला है। और तुरंत मैं बोलूंगा प्रभु, और प्रभु अंदर एक वचन जागृत करेगा और एहसास दिलाएगा तू उसको ना बोल सकता है, तू उसको ना बोल सकता है। मैं खुद को पवित्र रखूंगा, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अचानक से एक वचन आएगा, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्यों आया ये वचन? क्योंकि तुम्हारा दिल यहां पर लगा हुआ था। तुम क्या बोलोगे? सॉरी मैं नहीं आने वाला हूं। क्यों? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब वो तुमको मुड़ के देखेगी भी नहीं, शायद देखेगा भी नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने क्या किया है? आपने उसके हृदय पर छेद किया है, आपने शैतान के हृदय पर छेद किया है, आपने शैतान के हृदय पर छेद किया है। वो समझ गया है कि ये हमला मेरा नहीं चलने वाला है इसके ऊपर, ये हमला नहीं चलने वाला है मेरा इसके ऊपर। कितना फैंसी लगता है आजकल पूरे बॉम्बे में फैल चुका है और भी शहरों में फैल चुकी है ये बात, लिविंग इन रिलेशनशिप्स। शादी करने की जरूरत क्या है? ऐसे जाकर रह लो साथ में, कमिटमेंट नहीं चाहिए हमको। शादी में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हल क्या निकाला उन लोगों ने प्रॉब्लम्स का? हल ये निकाला कि शादी ही नहीं करेंगे, ऐसे साथ में रह लेंगे। ये हल है दुनिया का, दुनिया का हल है। शैतान का आक्रमण है ये। शैतान का आक्रमण जो है, इसका जवाब क्या है? हमारे जवाब क्या है? जवाब हमारे पास में होना चाहिए। शादी जो है परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर है जो शादी का आदर करता है। शादी के बाहर जो रिश्ते हैं परमेश्वर उसका आदर नहीं करता है। यह हमारा जवाब होना चाहिए उस चीज के लिए। ये जब जवाब मैं लेकर के आता हूं, शैतान के विरुद्ध खड़ा होता हूं, मैं उस पर हमला कर रहा हूं, वो समझ जाता है कि शादी के मामले में और शादी के पहले सेक्स या लैंगिक संबंध के बारे में इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। आपने खंडन कर दिया है शैतान के कुछ गढ़ों का, उसके हथियारों का। अब तेरा ये हथियार मेरे विरुद्ध काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से अर्पित हूं मेरे पिता के। अगर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं गुटखा भी नहीं खाऊंगा। खत्म। अब शैतान तुम्हारा तंबाकू लेके नहीं आ सकता तुम्हारे पास, दिमाग को नहीं बोलता। लॉजिकली सोच संजय,
शराब तेरे लिवर पे असर कर रहा है, लेकिन तंबाकू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा ना। तंबाकू में क्या है? तो ऑर्डनरी चीजें सब लोग ही खाते हैं, हल्का बहुत थोड़ा बहुत तो खा ही सकता है, कुछ नहीं होगा। अब मैं दिमाग से सोचना शुरू करता हूं, वो आक्रमण कर रहा है, अपनी दिमागी बातें मेरे दिमाग में भर रहा है, मैं उसको ना बोल सकता हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब मैं इस वचन का इस्तेमाल करता हूं, कहता मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके सर पे हमला होता है, उसके सर पर आक्रमण होता है, उसके बुरे भंडार पर आक्रमण होता है। अब वो समझ जाता है कि मेरा ये भंडार काम नहीं आने वाला, इसके विरुद्ध खत्म हो गया, ये सिलसिला खत्म हो गया। छोड़ देगा आपको, कुछ साल के बाद में आएगा फिर से वही चीज लेकर के, जिस दिन आप डिप्रेशन में होंगे उस दिन फिर से लेके आएगा, फिर वही जवाब देना है उसको। बार बार जब वो हमला करता है, आप भी उस पर हमला करोगे। और कभी कभी उसके हमले का इंतजार भी नहीं करना है, ऐसे ही मूड आया तो उसमें हमला करना है। चलते फिरते जा रहे हो, पान की दुकान देखी, पान की दुकान, बांधता हूं मैं नशे की आत्मा को यहाँ पे जो मंडरा रही है यीशु के नाम से, शैतान दूर हो मुझसे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू मुझे छू भी नहीं सकता है। मैं इस इलाके को क्लेम करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये इलाका प्रभु का इलाका होगा, ये दुकान बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है हमला करने में? हम करते नहीं है। कितनों ने किया है यहाँ ये इस तरह का हमला? हम लोग बहुत कम करते हैं, रेयरली करते हैं, कभी कभी रेयरली करते हैं। अगर हम करते जाएंगे तो ये इसका फल हम देखेंगे। We'll close with some declarations. बीमारी आ रही है, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है, कुछ कुछ हमारी हरकतों की वजह से है। We can declare, हम डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर मेरा यहोवा राफा है। ये निर्गमन के 15-26 में मिलता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं बाद में घर जाके। परमेश्वर मेरा यहोवा राफा है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, ऐलान है ये मेरा। वहां पे शैतान बोल रहा है तेरी बीमारी अब तेरे को लेके जाएगी, कोई इलाज नहीं है इसका। न जाने कितने लोगों को शैतान ने कहा होगा कि कोई इलाज नहीं है इसका, और वो मानता ही नहीं है। वो हजारों से सुन चुका भी है वो कि इलाज है यहोवा राफा, वो खुद पढ़ चुका है, उसको मालूम है बाइबल में ये लिखा हुआ है यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो जानता भी है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, फिर भी वो आके झूठ बोलता रहता है हमको, वो झूठ बोलता है। सो हमारा ऐलान क्या है? हम वचनबाजी करेंगे। जैसे मन में ख्याल आएगा, ओ ये बीमारी तो मैं कोई हल नहीं इस बीमारी का, ये तो ऐसे ही चलेगा, अभी बस दवाई लेंगे फिर ठीक होगा, फिर ऐसा, ये जो ख्याल है, शैतानी ख्याल है, इसका जवाब क्या है? वचनबाजी करनी। जवाब ये नहीं कि मैं ढूंढ के निकालूंगा कि इसका इलाज क्या है बीमारी का, नो, मैं वचनबाजी करूंगा, परमेश्वर मेरा यहोवा राफा है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। यही बोलेगा शैतान आकर के, तूने पाप किया इसलिए बीमारी आई तेरे जीवन में, तूने पाप किया ना इसलिए बीमारी तेरे जीवन में। आपका जवाब क्या होगा? तलवारबाजी। सॉरी मैंने पाप किया, नहीं, तलवारबाजी। यीशु मसीह मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। कितना जबरदस्त वचन है। डॉक्टर ने आके बोला पता नहीं आपको 3 महीने हैं शायद, मैं जीवित रहूंगा और मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं जीवित रहूंगा और मस्ती करता रहूंगा नहीं, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अलाइनमेंट चाहिए परमेश्वर के साथ में। ये वचन ऐलान तलवारबाजी मस्ती के लिए नहीं है। वो जानता है कौन मस्ती में कर रहा है तलवारबाजी और कौन जानता है तलवार चलाना। शैतान को मालूम है कौन ऐसे ही घुमा रहा है, मस्ती कर रहा है वहां पे, उसको पता है, और कौन जानता है कि छेद करना है हृदय में। शैतान पहचान लेता है तुरंत और भागता है तुमसे। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। परमेश्वर मुझे लंबी आयु देगा और मुझे अपना उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मैं अपने मन को आनंदित रखता हूं और इसलिए मेरी सेहत अच्छी रहती है। कितने लोगों ने यह ऐलान किया है? मैं हमेशा आनंदित रहता हूं और मेरी सेहत अच्छी रहती है। कितना अच्छा ऐलान है। सुबह सुबह उठकर आज का दिन आनंद मनाने का दिन है। मैं वो व्यक्ति जो हमेशा आनंदित रहता हूं और मेरी सेहत अच्छी रहती है। वाओ, पूरा दिन आप ये कर सकते हो ऐलान, चाहो तो जब चाहो कर सकते हो। हॉस्पिटल से गुजरते गुजरते, ये हॉस्पिटल है लेकिन मैं आनंदित रहता हूं। आमेन। नीति वचन का 17 और 22 था वो। शैतान आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने। यीशु मसीह आया ताकि मुझे भरपूर जीवन मिले। मैं उस भरपूर जीवन को यीशु मसीह के नाम से स्वीकारता हूं। सुबह का ऐलान कितना अच्छा होगा। सुबह सुबह का ऐलान, भरपूर जीवन को मैं स्वीकारता हूं। यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर अर्पित हुए और मुझे सारे शापों से मुक्त किया उन्होंने। मैं सारी बीमारियों से मुक्त हूं। कितना अच्छा ऐलान है ये। जब घर में झगड़ा हो रहा है पति पत्नियों के लिए, कितने अच्छे अच्छे ऐलान है। मेरी पत्नी आशीषित है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। विश्वास करो या ना करो, ऐलान तो करो, पहले शुरू तो करो, शुरुआत तो करो। यही आपका ऐलान, आपका विश्वास बन जाएगा। तलवारबाजी में फर्स्ट डे पे आप परफेक्ट नहीं होते हो। तलवारबाजी में पहले पकड़ना भी नहीं आता ठीक से तलवार,
विश्वास भी नहीं होता कि मैं कुछ कर पाऊंगा इसको लेकर के। लेकिन जब सीखना, जब रोज प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन परफेक्ट हो जाते हो। ऐसे ही रोज प्रैक्टिस। मेरी पत्नी आशीषित है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है, मेरी पत्नी भली है और औरतों में श्रेष्ठ है। फिर मैं ही मुस्कुरा रहा हूं, किसी को यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे। बोले क्या बात कर रहे हो पास्टर जी? भले भंडार की बातें हैं, ये भले भंडार की बातें हैं। इन बातों से अपने दिलों को भरो। इसमें ढेर सारे इसके अंदर ऐलान है, इन ऐलानों को अपना रोज का जीवन बनाओ। ये हमला है शैतान के हृदय पर, शैतान के दिमाग पर। ये आपके हृदय को बचाता है, आपके दिमाग को बचाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए है, इस तलवार का इस्तेमाल करो हर उस पाइपलाइन को तोड़ने के लिए जो आपको जोड़ के रखी है शैतान के भंडार से। शैतान का भंडार एक टैंक होता है ना, अपने घर गांव के बाहर एक बड़ा टैंक होता है, ऊपर गोल सा बना हुआ, सीढ़ियां लगी होती हैं उसके अंदर, पूरे गांव को पानी वहीं से मिलता है। ऐसा शैतान का एक टैंक है, बड़ा भारी। पाइपलाइंस हैं वहां पर, पूरे दुनिया में जुड़ी हुई, हमसे भी जुड़ी हुई बहुत सारी पाइपलाइंस हैं। कई को तो तोड़ दिया परमेश्वर ने, कई हमें तोड़ना है। कुछ टूटी नहीं है अब तक, तोड़ना जरूरी है। कुछ नफरत की पाइपलाइंस हैं, कुछ व्यभिचार की पाइपलाइंस हैं, कुछ झूठ की फरेब की पाइपलाइंस हैं। इनको तोड़ना जरूरी है। आप तोड़ोगे, वो उसको वापस रिपेयर करने की कोशिश करेगा। आपको फिर से तोड़ना है, वो फिर से रिपेयर करने की कोशिश करेगा। आपको तोड़ते रहना है। जंग रोज का युद्ध है ये। उस भंडार से भरने मत दो, यीशु के भंडार से भरने दो। ये पाइपलाइन जो टूटी हुई हैं, इनको बनाना है, इनको जोड़ना है और प्रभु को बोलना है, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु। आमीन।